चलो तो इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं जायरोस्कोप। और जायरोस्कोप का कहानी में बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एरोप्लेन का कुछ मूवमेंट्स, जब वो टर्न लेता है तो क्या होता है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, शिप वगैरह भी देखेंगे कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। फिजिक्स का फेनोमेना है ये जायरोस्कोप। पता नहीं इसे थ्योरी ऑफ मशीन्स में क्यों पढ़ाया जाता है। इसको तो हम जनरल मैकेनिक्स में रखेंगे, मैकेनिक्स का पार्ट है। तो जायरोस्कोपिक इफेक्ट के कारण कई बार क्या होता है कि एयरक्राफ्ट जो है, अगर मेरा लेफ्ट या राइट टर्न लेता है तो वो अपने आप ऊपर या नीचे उड़ जाता। पायलट वो मूवमेंट नहीं करता, पायलट सिर्फ लेफ्ट या राइट टर्न लेता है, पर अपने आप उस जहाज़ का नोज जो है अप साइड या डाउन साइड की ओर मूवमेंट करता है, डिपेंडिंग ऑन किस डायरेक्शन में वो जहाज़ को टर्न किया है। सिमिलर चीज़ होता है पानी वाले जहाज़ों में भी। तो इसी चीज़ को देखना। और ये इफ़ेक्ट क्यों होता है, ये होता है जायरोस्कोपिक कपल के कारण। फिजिक्स का बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। और कोई भी देख सकता है, इसके लिए कोई ऐसा कोई ज़रूरी चीज़ नहीं कि कुछ पहले से आना चाहिए। तो पहले तो इसमें कुछ बेसिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन देखना पड़ेगा। सर्कुलर मोशन में जब भी कोई बॉडी मूवमेंट करता है, मान लो हमारा ये मास m है, इस सर्कुलर मोशन में इसका वेलोसिटी v है, तो इस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा जो कि अंदर में है। धागे से इसको घुमा रहे हैं अगर, तो ये जो टेंशन है, इसी के कारण ये पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्योंकि टेंशन इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे रहा है mv²/r। ठीक है। तो ये टेंशन अगर नहीं होगा, अगर ये टेंशन यहाँ से धागे को काट देंगे, तो ये जो स्टोन है, ये जो मास है, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में फेंका जाएगा। तो दिस टेंशन इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के कारण ही इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। कंटिन्यूसली इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जब हम इस, अच्छा ये तो छोटे मास का बात हो रहा है। जब हम किसी बड़े मास पर, इस पर भी ये इफेक्ट आएगा। जब हम इस पर ये जो पार्टिकल है, ये मास है इनका, इस पर अगर हम बैठ जाएंगे तो हमें ऐसा लगेगा कुछ हम बाहर की ओर फेंका रहे हैं, ऐसा फीलिंग आएगा मेरे को कि जो है, मेरे को एक बाहर की ओर एक फोर्स एक्ट कर रहा है हमको बाहर। जैसे झूले वगैरह में नहीं होता है, जब झूला गोल गोल घूमता है, गोल गोल घूमता है, तो हमको लगता है कि हम बाहर की ओर फेंका रहे हैं, अवे फ्रॉम द सेंटर। तो ये जो होता है, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, जो कि टेंशन होता है, दिस इज एक्टिव फोर्स। और ये जो इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दिस इज रिएक्टिव फोर्स, मीन्स इसका इफेक्ट हमको दिखाई देगा। इफेक्ट ऑफ दिस विल बी सीन, मतलब इस ये हमको महसूस होगा कि हम बाहर की ओर फेंका रहे हैं। और यही होता है जायरोस्कोप में। आगे देखेंगे, धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ाते। इफेक्ट्स ऑफ रिएक्टिव फोर्सेस आर सीन। हाँ, तो इफेक्ट ऑफ रिएक्टिव फोर्सेस विल बी सीन। तो जो मेरा जो एक्सेलरेशन है, एक इसमें इस पार्टिकल पर अब देखो टोटल एक्सेलरेशन कितना लगता है। एक एक्सेलरेशन तो मेरा लगेगा अंदर की ओर, जो होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और एक लगेगा मेरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो इधर की ओर होगा। नेट एक्सेलरेशन कुछ इस साइड लगेगा, जिसका दो कंपोनेंट ए टी और ये होगा। तो मेरा जो टोटल एक्सेलरेशन जो ए नेट था, ए टोटल, ठीक है, इसका मेरा दो कंपोनेंट है। एक ए पैरेलल जो कि मैग्नीट्यूड के अलॉन्ग लग रहा है, और एक है ए परपेंडिकुलर। ये क्या कर रहा है, ए पैरेलल क्या कर रहा है, मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा है, एंड ए परपेंडिकुलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन। ये तो हो गया हम लोग जब लीनियर चीज़ पर डील कर रहे हैं, जैसे वेलोसिटी वगैरह। तो वेलोसिटी के कारण जो एक्सेलरेशन, जो टेंजेंशियल जो नेट एक्सेलरेशन आया, उसका दो कंपोनेंट है, एक पैरेलल और एक
पैरेलल जो उसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है, और एक होता है टेंजेंशियल। अब रोटेशन के केस में ये तो, रोटेशन के केस में जब ये पार्टिकल मूव कर रहा है, या किसी और केस में देखते हैं, मतलब कोई और एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, ये हम लोग अगर रोटेशन में देखें तो मेरा जो अल्फ़ा होगा, अल्फ़ा ने टोटल, उसका भी दो इफेक्ट आएगा। एक अल्फ़ा पैरेलल जो कि मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा, और एक होगा अल्फ़ा परपेंडिकुलर, ये डायरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब ये कैसे क्या हो रहा है वो समझते हैं आप, क्योंकि ये जो अल्फ़ा ओमेगा ये सब है, इसको हम लोग एक वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि इसका सेंस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से आता है, लेकिन इसको एक वेक्टर के थ्रू हम लोग डिनोट कर सकते हैं। तो जो नेट एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा उसका दो कंपोनेंट अल्फ़ा पैरेलल और अल्फ़ा परपेंडिकुलर होगा। अब इसको एक इससे देखते हैं कि कैसे होता है। जैसे मान लो कि हमारे पास ये कोई बॉडी है, ठीक है, मतलब कोई पार्टी सीडी टाइप का कुछ है, सीडी या फिर क्या बोले इसको, डिस्क टाइप का चीज़ है। डिस्क को हम लोग जो है रोटेशन दे दिए कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि रोटेशन हम लोग इस तरफ से दे दिए, तो पहले तो हमको ये बताना होगा कि ये रोटेशन का डायरेक्शन क्या है, मतलब ये जो हम लोग रोटेशन है वो कैसे है। तो इस इधर से अगर कोई आदमी खड़ा होकर के देख रहा है तो उसको ये कैसा दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। लेकिन उल्टे डायरेक्शन से देखेंगे तो ये सेंस बदल जाएगा। तो इतना कन्फ्यूज़न अवॉइड करने के लिए सिंपल हम इसे अगर इस साइड से देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज एज सीन फ्रॉम राइट साइड, लेकिन लेफ़्ट से देखेंगे तो उल्टा हो जाएगा। तो इतना ना करके इसका जो डायरेक्शन है इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में दिखा देंगे। एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज ये डिपेंड करेगा कि किस साइड से देख रहे हैं। तो इसका डायरेक्शन सिंपली ये जो मतलब अब इसको राइट हैंड थंब रूल से ये एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब जिस भी सेंस में उस सेंस में रोटेट करेंगे तो ये जो वेक्टर है मेरा जो ये अंगूठा का, वो बताएगा कि इसका क्या डायरेक्शन है। तो इस तरह से हम लोग जो है ओमेगा अल्फ़ा टॉर्क सबका जो है वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में उसको दिखा सकते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो ये इसका ओमेगा का डायरेक्शन है। अब क्या हुआ कि अब क्या हुआ कि ये तो मेरा मान लो एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, और ये अंदर की ओर जो जा रहा है ये जेड एक्सिस। अब क्या हुआ कि इस पूरे सिस्टम को हम लोग जो है वाई एक्सिस के अबाउट प्रिसीजन दे दिए, प्रिसीजन। यहाँ हम लोग प्रिसीजन जबरदस्त मतलब अपने से दिए हैं, मतलब इस पूरे ये जो क्या बोल रहे हैं इसको, डिस्क जो है वो घूम रहा था एंटी क्लॉकवाइज एज सीन फ्रॉम दिस साइड, या फिर ये जो वेक्टर ऐसे था, इसको हम लोग क्या किए कि वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करा दिए। मतलब ये क्या होगा कि अब कुछ इस साइड आ जाएगा ऐसे करके, वाई एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है, तो ये नेट इफेक्ट अब गोल गोल भी घूमेगा और ऐसे भी जाएगा। मतलब ये ऐसे भी घूमेगा और मतलब ऐसे देखो, ये ऐसे भी घूमेगा और इस साइड वाई एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करेगा। तो कुछ समय बाद ये कुछ यहाँ आ जाएगा, प्रिसीजन देने के कारण ये कुछ यहाँ आ गया, ठीक है। मतलब ये जो है कुछ डी बीटा एंगल ट्रेवल किया छोटे से टाइम डी टी में, एक्स वाई जेड, ठीक है। और ये यहाँ पर इसका ये ओमेगा तो ऐसे ही रहेगा,
ठीक है। तो अब इसका हम लोग देखते हैं कि क्या, इसको हम लोग क्या करते हैं कि मतलब वेक्टर डायग्राम बनाते हैं। तो ओमेगा इनिशियली तो ओमेगा ऐसे था, फाइनली प्रिसीजन देने के कारण ओमेगा चेंज हो गया, ऐसे हो गया। मैग्नीट्यूड तो ओमेगा का वही है, लेकिन प्रिसीजन देने के कारण डायरेक्शन चेंज हो गया, वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज आ गया। ये हमारा वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज आया तो कोई एक नेट एक्सेलरेशन जरूर होगा जिसका डायरेक्शन इसके तरफ होगा। जिधर मेरा वेलोसिटी जिधर चेंज होता है उसी के वेलोसिटी के चेंज के डायरेक्शन में ही तो एक्सेलरेशन आता है। तो इस डायरेक्शन में मेरा एक्सेलरेशन आया होगा। तो बेसिकली वेलोसिटी में चेंज कितना है, चेंज इन वेलोसिटी, जैसे खुद सोचो ना कि ये अगर वेलोसिटी था 3 मीटर पर सेकेंड, अगर ये बढ़ करके 5 मीटर पर सेकेंड हो गया तो जो नेट 2 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हुआ है तो इस साइड की ओर एक्सेलरेशन आएगा। जिधर चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है। सिमिलरली अगर उल्टा सेंस में देखें कि मेरा वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड था, ठीक है, इनिशियली, और फाइनली ये 7 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी है इसी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इस सेंस में होगा कुछ। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी में जो चेंज आया, अब ये क्या है कि छोटा सा डी बीटा बहुत स्मॉल है, तो ये वाला जो पार्ट है वो एक सर्कुलर आर्क के फॉर्म में दिखेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा टाइम्स का डी बीटा। अच्छा, ये तो हो गया वेलोसिटी में चेंज। अब वेलोसिटी इन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये हमको एक्सेलरेशन बताएगा, यानी ओमेगा टाइम्स डी बीटा बाई डी टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, इसको हम लोग बोलेंगे अल्फ़ा, और ये डायरेक्शन होगा, ठीक है। अल्फ़ा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट होता था ना, एक मैग्नीट्यूड का, मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हुआ, ओमेगा का मैग्नीट्यूड चेंज होता तब अल्फ़ा में अल्फ़ा आता, तो ये तो ज़ीरो है। एक अल्फ़ा पैरेलल होता था, एक अल्फ़ा परपेंडिकुलर होता था, ठीक। अल्फ़ा पैरेलल ज़ीरो है क्योंकि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। अल्फ़ा परपेंडिकुलर एक आएगा पिक्चर में डायरेक्शन के चेंज के कारण होने के कारण। तो अल्फ़ा डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ओमेगा टाइम्स डी बीटा बाई डी टी को हम लोग लिख देंगे ओमेगा पी, यानी जो प्रिसीजन वेलोसिटी हम लोग दिए हैं, ये हो गया हमारा ओमेगा पी। ये हो गया अल्फ़ा डायरेक्शन। टोटल एक्सेलरेशन क्या था, जो एंगुलर एक्सेलरेशन था उसमें दो कंपोनेंट था, एक अल्फ़ा मैग्नीट्यूड का और एक अल्फ़ा डायरेक्शन का। तो ये टर्म ज़ीरो है क्योंकि मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आया, जो चेंज आया वो अल्फ़ा डायरेक्शन में है। तो अल्फ़ा डायरेक्शन जो, यानी अल्फ़ा टोटल जो है हमारा, वो कितना आ गया, ओमेगा ओमेगा पी। तो यहाँ से टॉर्क क्या आ जाएगा, टॉर्क आई इंटू अल्फ़ा, आई अल्फ़ा होता है टॉर्क, ये हो जाएगा एक्टिव टॉर्क, ठीक है। जैसे वहाँ एक्टिव सेंट्रीपिटल फोर्स होता था, ये हो जाएगा मेरा एक्टिव टॉर्क का डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में फोर्स, ये एक्टिव टॉर्क का डायरेक्शन है। जो रिएक्टिव टॉर्क आता था जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आता था, ये हो जाएगा रिएक्टिव टॉर्क। और रिएक्टिव टॉर्क का ही हम लोग को इफेक्ट दिखेगा। तो यही इफेक्ट के कारण हवाई जहाज और शिप में कुछ मूवमेंट हम लोग देते हैं, वो देखेंगे अगले में। हाँ, एक चीज़ और, अच्छा अगले में देख लेंगे उसको।